अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ बीफ शामी कबाब की रेसिपी। बकरीद आ रही है और घरों में जो गोश्त है वो इनफ बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ होता है। अच्छी मिक़दार में गोश्त हमारे घर में होता है बकरीद पे। तो हम बीफ के आज शामी कबाब देखेंगे किस तरह से बनाते हैं। बहुत ही यम्मी और मज़ेदार से बनेंगे। बिल्कुल मुँह में घुलने वाले और बिल्कुल सॉफ्ट हम शामी कबाब बनाएँगे। बहुत ही यूनिक तरीका और बहुत ही ईज़ी तरीके के साथ में बनाएँगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने लिया है जी बीफ का गोश्त और बिल्कुल साफ़ हमने गोश्त लेना है। बड़े-बड़े पीस ही लिए हैं, छोटे पीस लेने की ज़रूरत नहीं है और चिकनाई वाला गोश्त नहीं है। अच्छा बिल्कुल साफ़-सुथरा गोश्त है, वॉश कर लिया है अच्छी तरह मैंने उसको और पानी उसका निकलने के लिए छोड़ दिया है। अब इसमें हम लेंगे हाफ़ केजी चने की दाल। तो 1 किलो मैंने गोश्त लिया है और आधी किलो मैंने चने की दाल ली है, साथ में ही मसाले लिए हैं। 1 चम्मच काली मिर्च ली है, 1 चम्मच धनिया का पाउडर लिया है, 10 लौंग लिए हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 10 लाल वाली मिर्च लिए हैं, आधा इंच जावित्री का टुकड़ा लिया है और आधा इंच जायफल का टुकड़ा लिया है और आधा इंच ही मैंने जावित्री का पीस लिया है। साथ में हम इसमें देख लेते हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ है, बारीक चॉप कर ली है, 8 से 10 कली लहसुन की और आधा इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। अब देखिए ये जो साबुत मसाले थे ना, इसको आप हम गोश्त में जब उबालते हैं गोश्त तो उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन बाद में वो पीसने में बड़ा दिक्कत होती है, तो इसलिए हम इसको पहले ही ड्राई रोस्ट करके हल्का-सा और हम इसको बारीक-सा पीस लेंगे, इसके बाद ही इसको हम यूज़ करेंगे। तो देखिए बिल्कुल सा हमने ये पीस लिया है, थोड़ा-सा दरदरा सा ही रखा है हमने इसमें। अब हम इसमें ले लेंगे एक कुकर, कुकर में हमने ऐड करना है जी गोश्त, क्योंकि हमने गोश्त को बहुत अच्छी तरह से गलाना है, तो इसलिए कुकर ही लिया है मैंने। इसमें ऐड कर दिया गोश्त, साथ में ऐड कर देंगे हम चने की दाल, ऐड कर देंगे जो मैं हमने मसाला पीसा था वो इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने लहसुन, अदरक और प्याज़ ली थी वो ऐड कर देंगे इसी तरह से एज़ इट इज़ साबुत ही। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जी 1 गिलास पानी, क्योंकि चने की दाल का जो पानी हो वो भी छोड़ेगा और गोश्त भी अपना ही पानी छोड़ेगा, तो इसलिए 1 गिलास पानी इसमें ऐड किया है हमने और 1.5 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप देख लीजिएगा आप किस तरह से नमक खाना पसंद करते हैं, वैसे 1.5 चम्मच इनफ रहेगा, क्योंकि 1.5 किलो ज़मान हो गया, 1 किलो गोश्त और आधी किलो चने की दाल, तो उसी हिसाब से 1 किलो में 1 चम्मच नमक जाता है, तो उसी हिसाब से हमने 1.5 चम्मच नमक लिया है। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें मैं हल्दी वगैरह नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जो इन शामी कबाब का जो कलर है ना वो गोश्त के हिसाब से ही अच्छा लगता है। येलो कलर के शामी कबाब ये वाले अच्छे नहीं लगते हैं। ये थोड़ा-सा जो टुंडे कबाब होते हैं ना लखनऊ के, ये कुछ उस तरीके के बन के तैयार होंगे। तो देखिए मैंने इसमें 3 प्रेशर लगा दिए थे हाई हीट पर, उसके बाद में 10 मिनट के लिए बिल्कुल इसको दम पर छोड़ दिया था, बिल्कुल लो करके। तो देखिए हमारा जो मसाला है वो ऑलरेडी बिल्कुल घुट चुका है, तो मैंने इसको हाथ से ही घोट लिया है, क्योंकि ये थोड़े से रेशेदार कबाब बनेंगे तो हम इसको मिक्सी में नहीं बनाएँगे। अगर आपने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी तो आप इसको मिक्सी में भी कर सकते हैं। लेकिन जो हाथ से घुटे हुए कबाब होते हैं ना, उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है, क्योंकि उसके रेशे बन जाते हैं, इसलिए हमने इसकी बड़ी-बड़ी बोटियाँ ली थी पहले ही। तो देखिए हाथों से कर के ये बहुत अच्छा-सा मिक्स हो गया है। अब हम एक चॉपर लेंगे, चॉपर में हमने ऐड करना है हरा धनिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते और 8 से 10 हमने लिए हैं हरी मिर्च और प्याज़ लेंगे हम इसमें। 3 मीडियम साइज़ की मैंने इसमें प्याज़ ऐड कर दिया। अब इसको हम बारीक-बारीक चॉप कर लेंगे और अब हम इसको सॉरी बीफ के मिक्सर में ऐड कर देंगे, देखें इस तरह से। और इसको अब हमने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आपस में। देखें ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसके हम शामी कबाब बनाना शुरू करेंगे। देखिए और ज़्यादा मोटे आपने शामी कबाब नहीं बनाने, थोड़े से हम पतले ही इसके शामी कबाब बनाएंगे, क्योंकि हमने इसको फ्रीज़ भी करना होता है। तो देखिए इस तरीके से हमने मिक्सचर लिया थोड़ा सा और अब हम इसको इसके शामी कबाब बना लेंगे पतले-पतले से। ये आपके ऊपर है आप कितना मोटा शामी कबाब खाना पसंद करते हैं, लेकिन जो इसका साइज़ है वो इसी तरीके का थोड़ा-सा पतला साइज़ ही अच्छा लगता है, ज़्यादा मोटे शामी कबाब अच्छे नहीं लगते। तो देखिए ये एक शामी कबाब मेरा रेडी हो गया है। मैं हाथों में थोड़ा-सा पानी या तेल लगा लें, उसके बाद में बना लें, तो फिर ये चिपकेंगे नहीं। तो देखिए इसकी जो मैं आपको थिकनेस दिखा रही हूँ, ये मेरी उँगली के बराबर ही है। बस इतने ही मोटे आपने इसको बनाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने, वरना इसकी जो एक नरमाहट है ना, वो ख़त्म हो जाएगी ज़्यादा मोटा होने से और अच्छे से अंदर से पकते भी नहीं हैं। तो देखिए ये सारे शामी कबाब बना लिए हैं मैंने। अगर आपको अब इनको फ्रीज़ करना है ना, तो पहले इस पॉइंट पर आप इनको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ कर लेंगे
उसके बाद में जब ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएँगे तो आप किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या बॉक्स में इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैंने हाथ के हाथ ही बनाने थे, तो अब हम 4 से 5 शामी कबाब बनाकर आपको दिखा देते हैं। ये मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया है, उसमें हम ये 5 कबाब ऐड कर देंगे और थोड़ा-सा लो हीट पर ही आपने इसको बनाना है ताकि अंदर तलक ये जो हमारे शामी कबाब हैं वो अंदर तक पक जाएँ। और इसमें मैंने कोई भी अंडा वग़ैरह कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि अंडा वग़ैरह लगाने से ना इतने मज़े के शामी कबाब नहीं रहते। आप इनको बिना अंडा वग़ैरह लगाए ही इस तरीके से फ्राई करेंगे ना, तो बहुत ही मज़े के आपके शामी कबाब बनकर रेडी होंगे और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे, एकदम मुँह में घुल जाने वाले ये कबाब होंगे। तो देखें दोनों तरफ से हमने इनको हल्का-हल्का सा सेक लिया है लो हीट पर। अब ये बहुत अच्छी तरह से देखें सिक चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो देखिए हमारे जो शामी कबाब हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं, बहुत ही मज़े के ये बनकर तैयार हुए हैं। आप एक बार इनको ना बना के ज़रूर देखिएगा इस तरह से। इंशाल्लाह आपके बकरीद पर ये कबाब बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे। देखें कितने सॉफ्ट हैं, एक-एक रेशा भी आपको नज़र आ रहा होगा और एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, मुँह में घुल जाने वाले। आप इनको पराठों के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं और ऐसे ही दाल-चावल वग़ैरह आप बनाएँ उनके साथ में भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा।